हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे दिमाग में आता है वैसे ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि कोई बैटरी है, उससे कोई बल्ब कनेक्टेड है। जैसे ही हम की को ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करने लगता है। बल्ब ग्लो क्यों करता है ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही हम की को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब ग्लो कर जाता है ना, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो क्या कभी हमने सोचा है ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? हाँ, ज़रूर सोचा होगा आपने। तो बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा और बहुत से को नहीं भी पता होगा। चलिए फिर भी उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, असल में जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है, वो डिपेंड करता है चार्ज पर। आप जानते तो हो ही, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो चार्ज फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने पर डिपेंड करता है। चार्ज फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने पर डिपेंड करता है ना। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने के रेट पर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, अगर चार्ज इसमें स्लो फ्लो हो रहा है, इट मीन्स चार्ज के फ्लो होने का रेट इसमें स्लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें लो होगा। और अगर चार्ज का फ्लो होने का रेट या फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज अगर हाई है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी हाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो यहीं से हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। आपने क्या सीखा अभी कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने के रेट पर डिपेंड करता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो चार्ज का फ्लो होने का रेट है वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि अभी अभी हमने और आपने डिस्कस किया था कि चार्ज अगर स्लो फ्लो होगा या उसके फ्लो होने का रेट अगर स्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी लो होगा, और अगर उसका रेट हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी हाई होगा। तो देखिए, अभी अभी हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की। अब फिजिक्स में एक बात ज़रूर होती है, डेफिनेशन ज़रूरी है और साथ साथ उस क्वांटिटी का या उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला भी होना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फार्मूला उसका ड्राइव करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि फिजिक्स को पढ़ते वक्त अपने आप को साइंटिस्ट से कम नहीं समझना चाहिए, है ना। अपने आप को लिटिल साइंटिस्ट कम से कम समझना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट भी इंसान ही थे, है ना। तो हम भी वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं जो कि साइंटिस्ट हमें समझाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले की। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, राइट। और चार्ज को जो उसमें फ्लो हो रहा है उसको हम Q से डिनोट करते हैं, और टाइम को T से डिनोट करते हैं, आप जानते हो, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में यहाँ तीन चीज़ें हैं। क्या? इलेक्ट्रिक करंट खुद, और चार्ज जिस पर ये इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है, और टाइम इसलिए लिया गया है क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब टाइम कम लगता है या ज़्यादा लगता है, तो यहाँ टाइम आ गया ना, राइट। तो ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर कैसे डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज।
इसको इक्वेशन या रिलेशन फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट टाइम पर भी डिपेंड करता होगा, बिल्कुल करता है। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था पीछे कि अगर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो करंट कम होगा, है ना। चार्ज के फ्लो होने में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो करंट कम होगा, और अगर टाइम कम लग रहा है तो करंट ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में और टाइम में एक रिलेशन है, क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 में करके लिखते हैं, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ऊपर ही लिखते हैं, आमने सामने। तो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, टाइम अगर ज़्यादा लगता है चार्ज को फ्लो होने में तो इलेक्ट्रिक करंट लो होता है, और अगर टाइम कम लगता है तो इलेक्ट्रिक करंट हाई होता है। तो उल्टा काम हो रहा है ना, टाइम ज़्यादा तो करंट कम, टाइम कम तो करंट ज़्यादा। इसलिए ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना बोलते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज के साथ रिलेशन हमको मिल गया, और इलेक्ट्रिक करंट का टाइम के साथ भी रिलेशन मिल गया, है ना। अब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, I प्रोपोर्शनल टू Q तो ऊपर था और 1/T है, यानी T अब अपॉन में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और फिर ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और एक कांस्टेंट आता है K, Q/T। यहाँ पर K की वैल्यू 1 है, राइट। तो ये हो जाएगा I = Q/T। यहाँ लिख देंगे वेयर K = 1। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला ड्राइव हो गया। ये फार्मूला आपने स्वयं अपने आप ड्राइव किया है, तो हो गए ना आप लिटिल साइंटिस्ट। अब अपने आप को साइंटिस्ट से कम मत समझना। तो देखिए, ये फार्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक करंट = चार्ज अपॉन टाइम। अभी हमने बात की थी I = Q/T की, इस फार्मूले की। अब फार्मूले के बाद फिजिक्स में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट की भी हमें बात करनी होती है। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट भी ड्राइव करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप उसी के फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, फार्मूला हमें पता ही है, I = Q/T। तो देखिएगा, यूनिट ऑफ I इक्वल टू क्या है, Q। तो फिर यूनिट ऑफ Q मीन्स चार्ज, अपॉन नीचे क्या है, टाइम, तो यूनिट ऑफ टाइम, राइट। तो आप जानते हो कि यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकेंड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। इसको हम कूलम, है ना, पर सेकेंड भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको हम कूलम और सेकेंड की पावर -1, इसका मीनिंग भी पर सेकेंड है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, या कूलम अपॉन सेकेंड, या कूलम पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने फाइंड कर ली थी फार्मूले की हेल्प से, कूलम पर सेकेंड, है ना। अच्छा, अब असल में इसको थोड़ा शॉर्ट किया जाता है इस यूनिट को, तो फिर फिजिक्स में कहते हैं कि कूलम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर। एम्पियर जो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस यूनिट को ले लिया गया है। इससे देखिए, दो फायदे होते हैं। एक तो कूलम पर सेकेंड थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई, है ना, सिंपल फॉर्म में आ गई। कूलम पर सेकेंड ना बोलकर हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि हम इस बहाने हम अपने साइंटिस्ट को याद रख सकते हैं, या उनको हम सम्मान दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से उनको सम्मान भी मिल जाता है, उनका नाम हम लोगों को याद रहता है ना। और फिर वो यूनिट जो है थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाती है। तो कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर भी बोलते हैं, राइट। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर
1 लिख दें तो 1 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर रहेगा, क्योंकि 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो आना तो 1 ही है। तो इसी से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? देखिए 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कब आ रहा है? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है? 1 एम्पियर। इसको हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। देखिए कंडक्टर तो ज़रूर होगा, जैसे कोई वायर वगैरह है या कोई बल्ब है ना, तो कंडक्टर का होना ज़रूरी है। बिना कंडक्टर के तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। इस पर हम आगे बात करेंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कि बिना कंडक्टर के करंट फ्लो क्यों नहीं होता है। फिलहाल तो 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर, देन द फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझ लिया, उसकी डेफिनेशन समझ ली, उसका फार्मूला समझ लिया, उसकी यूनिट समझ ली, उसकी दोनों यूनिट समझ ली, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, और हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी समझ ली।